1970 और 80 के दशक जब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व केवल एक सपना था। आजम ने अलग अलग दलों के टिकट पर 4 बार विधायक बनकर राजनीति के मैदान में अपनी ताकत का इशारा कर दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए। आजम की ताकत कई गुना बढ़ गई। तीनों मुलायम सरकारों में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कई अहम विभाग उनकी झोली में आए। साल 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो आजम को मिले 8 बड़े विभाग। तब विपक्ष भी कहता था कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और आजम खान। लेकिन शक्ति के इस खेल में रिश्तों की डोर धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। आजम लगातार पार्टी और सरकार पर दबाव बनाते रहे। मुलायम उन्हें हर बार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश को यह बात अखरती रही कि रामपुर अब एक समानांतर सत्ता का केंद्र बन चुका था और अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि सत्ता का केंद्र उनके पास था। दरअसल ये बात शुरू होती है 1970 यानी 70 और 80 के दशक में, जब समाजवादी पार्टी केवल खौफ थी। आजम ने अलग अलग दलों से टिकट पर 4 बार विधायक बनकर राजनीति के मैदान में अपनी पकड़ और ताकत दोनों दिखा दी। लेकिन असली तूफान तब शुरू हुआ जब मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। आजम की ताकत कई गुना बढ़ गई। तीनों मुलायम सरकारों में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कई अहम विभाग उनकी झोली में आए। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आजम खान को इस बार भी कई बड़े विभाग मिले। तब विपक्ष ये कहता था, यानी भाजपा और कांग्रेस आरोप लगाती थी कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता के इस खेल में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। आजम खान लगातार पार्टी और सरकार पर दबाव बनाते रहे। मुलायम सिंह उन्हें हर बार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश को यह बात हमेशा आखरती रही। रामपुर अब एक समानांतर सत्ता का केंद्र बन चुका था। ये कहानी है शक्ति की, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, ये कहानी है दबाव और सियासी टकराव की, जहां हर जीत, हर निर्णय, हर बयान इतिहास के पन्नों पर छाप छोड़ता है। आजम खान का सफर सिर्फ राजनीति की किताब नहीं, ये एक सत्ता और महत्वाकांक्षा का सिनेमैटिक ड्रामा भी है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके की कार्रवाई इस वक्त आजम खान साहब के साथ हो रही है, या जो एक मुतासबाना सलूक आजम खान साहब के साथ हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी लीडर के साथ नहीं हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं, वो कभी हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन कोई किसी को खत्म कर देने और तबाह बर्बाद कर देने की हद तक गुजर जाए, ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि कल जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो वो तारीख आजम खान साहब के जुल्म सितम के जिक्र किए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाएगा, बल्कि बन गया है, ये एक इतिहास बन गया है, एक रिकॉर्ड बन गया है। और इसे तो मैंने कहा भी था और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग इस पर तवज्जो दें कि क्या किसी नेता पर इतने अंधाधुंध मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं।